तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश का सेट ए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। इसी तरह जो है आपको सेट बी, सेट सी और सेट डी का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और अन्य सभी विषयों के जो आपको स्कूल के द्वारा 4 सेट दिए जाएंगे उनका सॉल्यूशन जो है आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है इंग्लिश सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो है अनसीन पैसेज पूछी गई है जो कि 5 अंक में पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको इस अनसीन पैसेज को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, तो आप फटाफट इनके आंसर अच्छे से नोट करते जाइए। पहले का जो आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा पोलियो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन 8 चिल्ड्रन इसका राइट आंसर होगा। चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा इस प्रकार से। इसके बाद 5वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। इस प्रकार से तो इनको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से 5 प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है और आपको वीडियो के लास्ट में बताया भी जाएगा कि आपको इस उत्तर की आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। विद सॉल्यूशन के साथ जो है पीडीएफ को बनाया गया है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। इस प्रकार से एक अनसीन पैसेज दी गई है। यहाँ पर इसमें भी जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फटाफट इनके आंसर को आप अच्छे से नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा गया है, तो इसका आंसर ए नंबर का ऑप्शन होगा इस प्रकार से मोर देन 2 मिलियन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन। चौथा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन ग्रुप इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इनको आप अच्छे से नोट कीजिए, इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी में जो है राइटिंग सेक्शन दिया गया है। 4 अंक में जो है आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स एंड सप्लिया सुटेबल टाइटल। आपको नोट्स बनाना है और इस अनसीन पैसेज का आपको टाइटल लिखना है। तो टाइटल इस प्रकार से यहाँ पर अनसीन पैसेज में जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप टाइटल को लिख सकते हैं। तो इसका जो टाइटल इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके बाद हम नोट्स देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से जो टाइटल होगा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर आप एक शब्द में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद आप नोट्स इस प्रकार से पॉइंट बनाकर लिखेंगे। इस प्रकार से पहला 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। इसके बाद रीज़न बिहाइंड चेंज ऑफ कलर इस प्रकार से 2.1, 2.2, 2.3 पॉइंट बनाकर आपको लिखना है, क्योंकि 3 अंक में नोट्स पूछे गए हैं और 1 अंक में जो है टाइटल। तो टाइटल इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से नोट्स हो जाएंगे। तीसरे पॉइंट्स में आपको इस प्रकार से लिखना है। तो इस प्रकार से 3.1, 3.2 और 3.3 इस प्रकार से आप नोट्स बनाकर लिखेंगे। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में जो इस प्रकार से टाइटल और नोट्स पूछे गए हैं इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, यहाँ पर दतिया दिया गया है। राइट एन एप्लीकेशन
टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। SLC अर्थात स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की यहाँ पर एप्लीकेशन पूछी गई है। और इसके अथवा में जो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है, उसने जो है हाई स्कूल की परीक्षा में एक अद्भुत सफलता प्राप्त की है, तो मित्र को एक बधाई पत्र और SLC की आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो हमें इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है SLC की यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाएगी। SLC अर्थात स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसी को हम CCB कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर SLC। इसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैं सभी नम्र निवेदन करता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम, आप कहीं का भी लिख सकते हैं, जैसे आप सागर टू भोपाल लिख सकते हैं या भोपाल टू इंदौर लिख सकते हैं। आप कोई भी 2 स्थानों का नाम यहाँ पर अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, इसलिए मैं यहाँ पर जो है अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। काइंडली कृपया इजू निकलवाने की कृपा करें मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेरा चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप लिखेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू सर यूर ओबीडेंट, धन्यवाद सर आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इस प्रकार से पूछी गई है। और इसके अथवा में जो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। इस प्रकार से आप बधाई पत्र लिखेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से बधाई पत्र दिया गया है, तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोककर इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से पूछा गया राइट एन ऐसे, आपको एक निबंध लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, किसी एक टॉपिक पर आपको 150 शब्दों में जो है आपको निबंध लिखना है। तो इसमें जो है वंडर ऑफ साइंस का निबंध पूछा गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यह 5 अंक में पूछा गया, तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है, या फिर आप माई हॉबी का भी आप लिख सकते हैं। और इसके अथवा में जो है राइट एक पैराग्राफ पूछा गया ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का आप लिख सकते हैं इस प्रकार से आप, या फिर वंडर ऑफ साइंस का आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19। इस प्रकार से चित्र को देखकर आपको कोविड-19 के ऊपर आपको डिस्क्राइब अर्थात वर्णन करना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं इस चित्र को देखकर। इसके बाद जो है सेक्शन सी में जो है आपसे ग्रामर पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको 6 दिए गए हैं जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है, जो कि 5 अंक में पूछे गए हैं। इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला है, तो पहले का जो आंसर होगा आप फटाफट इनका आंसर नोट कीजिए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, हु होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर मच हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनका आंसर नोट कीजिए। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द, इसका राइट आंसर होगा द आर्टिकल होगा कि द गंगा इज अ सीक्रेट रिवर। तो यहाँ पर चौथे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, द आर्टिकल होगा। पांचवें खालिस्तान का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ। इसके बाद छठवें खालिस्तान का जो आंसर होगा बी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी कम। यहाँ पर पहला ऑप्शन बी कम इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट कीजिए। इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 में जो है डू एज डायरेक्टेड पूछे गए हैं। आपको एनी 5 करने हैं, कोई भी आपको 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर हम इनके सभी प्रश्नों के जो है एक साथ आंसर देखने वाले हैं।
तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि इसकी सॉल्यूशन की PDF आपको उत्तर सहित कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा ही इज सो मच इल दैट ही कैन नॉट गो टू। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि टॉयज आर बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो छठवें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इनके आंसर को आप अच्छे से नोट कीजिए। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हर टीचर इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका भी जो है ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, इसका आंसर आपको देख लेना है, यहाँ पर हमें कन्फर्म पता नहीं है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 में ए नंबर के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से एक एक्सटेट पोएम दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नंबर का क्वेश्चन है 10वें क्वेश्चन का कि रीड द फॉलोइंग एक्सटेट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। इस प्रकार से आपको एक एक्सटेट प्रोस दी गई है, इसको आपको पढ़कर नीचे आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इनके आंसर देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा क्लियर इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फ्रांस टू इंग्लैंड। क्या आंसर होगा? फ्रांस टू इंग्लैंड, बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। यह लेसन जो है किस पार्ट से लिया गया है? तो ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, ए नंबर का क्वेश्चन और बी नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे एक जो है रीड द फॉलोइंग एक्सटेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। इस प्रकार से एक्सटेट पोएम दी गई है। नीचे यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वेयर वाज द किरो, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑन हेमलॉक ट्री। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द पोएट्स मूड गॉट चेंज व्हेन, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 अंक के क्वेश्चन, 3-3 अंक के क्वेश्चन और 4-4 अंक के क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। तो हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं सभी उत्तर सहित, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसकी विद सॉल्यूशन के साथ आंसर सहित PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहले आप चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन के आंसर को आप नोट कीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो अनसीन पैसेज पूछी गई थी, इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट करें, इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, इनके आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट करें, इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे गए हैं, इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आपको, तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के ए नंबर के क्वेश्चन में एक्सटेट प्रोस पूछी गई है, एक्सटेट पोएम। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बी नंबर के क्वेश्चन में एक्सटेट प्रोस पूछी गई, एक्सटेट पोएम। तो तीनों क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद हम आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप नोट करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से। इसके बाद यह क्वेश्चन भी दिया गया है, आपके पेपर में पूछा गया है सेट ए में, तो इसको आप तैयार करें। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा गया है राजवीर वाला क्वेश्चन की व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर राजवीर, इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से आंसर दिया गया, 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद इसको भी आपको लिख लेना है, इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से लिख लेना है, यह भी सेट ए में पूछा गया है क्वेश्चन आंसर में। इसके बाद नीचे दिया गया है, तो इसको भी आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के सेट ए के आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको और अन्य सभी विषयों के सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी के जो है इस चैनल के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।